हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 60 दिनों की अवधि के पश्चात जिस रेडियोधर्मी तत्वों का द्रव्यमान प्रारंभिक मान का 1/32 रह जाए, उस तत्व की अर्ध आयु क्या है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में एक रेडियोधर्मी नाभिक है ए और यह विघटित होकर बी में परिवर्तित हो रहा है। दरअसल हर एक रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती। मान लें कि टी बराबर 0 समय पे ए की जो संख्या है वो n0 है और टी बराबर कुछ समय बाद, जिसको टी ले लेते हैं, जो ए की बची हुई संख्या है वो n है। ऐसी स्थिति में अगर इस विघटन की विघटन नियतांक है वो अगर हम k ले लें तो n का मान लिखा जाता है किसी भी समय पे n0 e की पावर माइनस kt के बराबर। ये प्रथम समीकरण ले लेते हैं इसको। साथ ही साथ इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु अर्थात जितने समय में a अपनी संख्या का आधा विघटित हो जाएगा वो समय, उसे लिखा जाता है t 1/2 से अर्थात t हाफ। ये बराबर होता है दरअसल ln2/k के बराबर अर्थात एक नियतांक। ये हो गया समीकरण 2। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोला जा रहा है कि जब t बराबर 60 दिन हुआ तो जो द्रव्यमान बचा हुआ है प्रारंभिक मान का वो दरअसल 1/32 है अर्थात जो n का मान दिया हुआ है वो दरअसल दिया हुआ है n0 भागे 32 और हमसे पूछा जा रहा है कि तत्व की अर्ध आयु क्या है अर्थात हमसे पूछा जा रहा है ln2/k का मान कितना है। अगर हम यहाँ पे प्रथम समीकरण का इस्तेमाल करें तो हमें मिलेगा n0/32 बराबर n0 e की पावर माइनस kt। यहाँ n0 से n0 कट जाएगा और हमें मिलेगा 32 बराबर e की पावर kt। यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 बराबर e की पावर लैम्डा गुणे t। अब t का मान यहाँ पे 60 दिया हुआ है तो 60 रख लेते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं ln2 की पावर 5 बराबर 60 लैम्डा, जिसका मतलब यह है कि यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 गुणे ln2 भागे लैम्डा बराबर 60 के बराबर। तो यहाँ से जो हमें ln2 बटे लैम्डा मिल रहा है वो मिल रहा है 12 के बराबर और यही हमारा जो है वो दिए गए नाभिक के लिए अर्ध आयु है टी हाफ। आइए देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रथम ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।